प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी गुरु अंगद देव जी की हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। श्री गुरु अंगद देव जी गोइंदवाल की स्थापना तथा विकास। अत्रिय जाति का गोइंदा व्यास नदी के किनारे, जहां दिल्ली से लाहौर जाने वाली शाही सड़क गुजरती थी, एक नगर बसाना चाहता था। वह बहुत सी जमीन का मालिक था। व्यास नदी को पार करने का किनारा होने के कारण व आही सड़क पर होने के कारण यह वह मौके वाली जगह थी। गोइंदे के विरोधी यह नहीं चाहते थे कि गोइंदा कोई नगर बसा सके। उन्होंने गहरी चालों से नगर बसाने की राह में रुकावटें खड़ी कर दी। यदि दिन को निर्माण कार्य होता तो रात को गिरा दिया जाता। बड़े स्तर पर लोगों में यह फैला दिया गया कि वहां पर भूत प्रेतों का वास है, जिसके कारण मकान गिर जाते हैं। गोइंदे को भी यह भ्रम हो गया। नगर बसाने के लिए यह स्थान हर लिहाज से बहुत रमणीय, खूबसूरत तथा बहुत मौके का था। गोइंदा गुरु अंगद साहिब के चरणों में हाजिर हुआ और अपनी कामना प्रकट की। गुरु अंगद देव जी ने सिख की याचना पूरी करने के साथ साथ लोगों का तथा गोइंदे का यह भ्रम भी दूर करने का निश्चय कर लिया कि वह जगह भारी है और वहां पर भूत प्रेतों का वास होने के कारण बस नहीं सकती। अपने अनन्य सेवक गुरु अमरदास जी को अपने पास बुला लिया। गुरु अमरदास जी की योजना के अनुसार सन 1546 में नगर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया और नगर दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करने लग गया। गोइंदे ने अपनी आधी जमीन तो वैसे ही गुरु साहिबान को अर्पित कर दी थी। लोगों में फैले हुए भ्रम भुलेखे भी दूर हो गए। वैसे यह नगर बसाने में गुरु अंगद देव जी के दो अन्य बड़े प्रयोजन भी थे। प्रथम यह कि आने वाले समय में सिख मत का मुख्य प्रचार केंद्र खडूर से गोइंदवाल स्थानांतरित कर लिया जाए, जिससे कुदरती तौर पर और अधिक क्षेत्र सीधे तौर पर सिख केंद्र से संबंधित हो जाना था और समय पाकर ऐसा ही हुआ। सद्गुरु साहिबान का इस प्रकार का नगर बसाने का द्वितीय प्रयोजन यह था कि सिख प्रभाव का नगर स्थापित किए जाए, जिनमें सिख सभ्यता तथा गुरमत रहित मर्यादा अधिक कारगर ढंग से प्रचलित हो सके। यह योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने नगरों की जगह पर नए नगरों में नवीन मर्यादा बांधने में तथा नवीन नियम और रीतियां लागू करने में अधिक अनुकूलता मिल जाती है। यह समूचे तौर पर नवीन मत के प्रचार में सहायक सिद्ध होती है। आज हम इस दृष्टिकोण के महत्व को नहीं समझ रहे और इस पक्ष से कई प्रकार की हानि भी उठा रहे हैं। यदि गुरमत व सिख प्रभावी नवीन कॉलोनियां
नगर तथा गांव इस ढंग से बसाने की योजना बनाएं कि उनमें गुरमत धारणी बहुत संख्या में भारी होकर विचरण कर सके, तो निश्चित तौर पर इससे सिख मर्यादा तथा सिख संस्कृति के फैलने तथा विकसित होने में बहुत मदद मिल सकती है। बहुत दूर दूर मिश्रित ढंग से बसे होने के कारण हमारी अगली पीढ़ी के मनों पर स्वतः ही पराधर्मियों की सभ्यता भारी होने लग गई है। मिश्रित आबादी की जगह पर खालसा आबादी सिखी के प्रचार प्रसार में अधिक लाभकारी हो सकती है। गोइंदवाल आदि नगरों के निर्माण के पीछे यह विचार भी किसी हद तक जरूर काम करता रहा है कि नवीन बस रहे नगरों को इस ढंग से विकसित किया जाए कि वहां पर सिखी मर्यादा तथा सभ्यता भारी होकर बढ़ फूल सके। नया नगर बसाने तथा विकसित करने में इमारती लकड़ी की कमी बहुत कठिनाई पैदा कर रही थी। गुरु अमरदास जी ने अपने भतीजे सावण मल को, जो कांगड़ा, हरिपुर आदि पहाड़ी इलाकों में सिखी का प्रचार करते थे, पहाड़ी इलाकों से इमारती लकड़ी का प्रबंध करने को कहा। पहाड़ी इलाके के लोग पहले बैरागी साधुओं को मानते थे, पर सावण मल जी ने सिखी के असूलों का प्रचार अपने व्यावहारिक जीवन द्वारा किया। परिणाम यह हुआ कि वहां के अनेकों निवासियों ने सिखी धारण कर ली। हरिपुर का राजा भी अपने अमीरों वजीरों सहित सिख बन गया। गोइंदवाल के निर्माण के लिए जितनी भी इमारती लकड़ी की आवश्यकता थी, वह खुले दिल से हरिपुर के राजा ने गुरु अमरदास जी को भेज दी। आपने यह लकड़ी सभी नगर वासियों तथा बसने वाले नए लोगों को बांट दी। कुदरती बात थी कि इससे निर्माण कार्य बहुत तेजी पकड़ गया और गोइंदवाल एक सिख नगर की शक्ल अख्तियार कर गया। गोइंदवाल के विकास के द्वारा सिखी की चढ़ती कला ने भट्ट विद्वानों के मनों पर इतना प्रभाव डाला कि उन्होंने गोइंदवाल को गोविंदपुरी भाव ईश्वर की नगरी कहकर सम्मानित किया। इस प्रकार गुरु अंगद देव जी ने अपने धर्म सेवक गुरु अमरदास जी से दीर्घ दृष्टि द्वारा एक ऐसे सिख निबान का जीवन इतिहास में द्वारा ठीक ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। सद्गुरु साहिबान के महान व्यक्तित्वों को हम इस ढंग से पेश करते रहे हैं जैसे कि वे हिंदू मत के संत साधु प्रकट हों। यह तो सर्वविदित है कि परिश्रम करना, बांट कर खाना तथा नाम का जाप करना सिखी जीवन युक्ति का मुख्य आधार है। करतारपुर साहिब में लगभग 18 वर्ष के समय तक गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के पिछले दिनों में इस सिद्धांत को व्यावहारिक दृष्टांत देकर समझाया। आपने खेती बाड़ी करने के पवित्र पेशे को अपनाया और बांट कर खाने तथा नाम सिमरन के सिद्धांत को व्यावहारिक तौर पर प्रचारित किया। सबको पता ही है कि गुरु अंगद देव जी के लंगर में बहुत अच्छी, बढ़िया तथा साफ खुराक हर किसी को उपलब्ध की जाती थी। सत्य तथा बलवंड की वार में तो लंगर में नित्य प्रति बांटी जाने वाली घी वाली मीठी खीर का स्पष्ट वर्णन आता है। लंगर के बढ़े हुए व्यय सिखी के अनेकों केंद्रों से एकत्र हुए दसबंध, दशांश द्वारा आसानी से पूरे हो जाते थे। लंगर का एक प्रयोजन, जहां मानव समाज में से ऊंच नीच या जाति पाति को जड़ से दूर करके लोगों में परस्पर प्यार पैदा करना था,
वहीं इसके द्वारा परिश्रमी सिखों में दसवंध निकालने तथा बांटकर खाने का सिद्धांत भी दृढ़ होता था। लंगर मुख्य तौर पर जरूरतमंदों, निराश्रितों, अंगहीनों या अन्य कारणों से असमर्थ लोगों को आदर सहित खुराक उपलब्ध करता था। इसके अतिरिक्त बाहरी क्षेत्रों तथा दूरदराज की जगहों से गुरु साहिब से आत्मिक तथा धार्मिक रहनुमाई लेने के लिए आए श्रद्धालु गुरसिखों के लिए भी यह बहुत लाभदायक था। बाहर से आई संगत को आत्मिक उपदेश के साथ साथ साफ सुथरी तथा अच्छी खुराक मिल जाना सब सिखों के लिए उत्साहवर्धक बात थी। तवारी खालसा का कर्ता गुरु साहिब की जूट की रस्सियां बनाने की क्रिया के अलावा बड़े साफ शब्दों में गुरु जी की निजी आमदनी के एक और स्रोत का भी वर्णन करता है। यथा हासू से बालू जी दी हट्टी में जो कुछ पैदा होने उसे विच गुजारा करना पूजा के धान का प्रयोग संबंधी उन्होंने अपने साहिबजादों को बड़ी सख्त हिदायतें दे रखी थी, जो तवारी खालसा के अनुसार इस प्रकार है। जे को गुरु साहिब के साहिबजारे कुछ चाहन ता गुरु जी आखान ए पूजा दा पान गृहवी कथा पारा। जो भूखा प्यासा विहंगम सापू सिख लंगड़ा लूला रोगी वृद्ध इहनों पास आए उस दी विशेष सेवा कराऊं। सवाने उम्री गुरु अंगद देव जी का कर्ता भी गुरु साहिब की इस मामले में अपने साहिबजादों को की गई सख्त हिदायत को इस प्रकार दर्शाता है। उन्होंने अपने बेटों को हुक्म दे रखा था कि तुम आपन आशा दुकानदारी या काश्तकारी से हासिल करो। यह पूजा का माल तुम्हारे लिए जहरे कातल है। पुनाए वो उनके इरशाद के मुआफक अमल करते थे। गुरियाई के दौरान हुई कुछ मुलाकातें तथा उपदेश। लंगर की मर्यादा द्वारा भ्रातृभाव तथा आपसी प्यार पैदा करना। गुरु नानक देव जी की वाणी में संसार की समूह मानवता को जाति पाति, लिंग, प्रांत, देश, नस्ल, रंग आदि के भेदभावों को एक ओर रखकर एक सांझे पिता परमेश्वर की संतान होने का जोरदार विचार दिया गया है और इसलिए सभी मनुष्य आपस में भाई भाई है। स्मृतियों के मत द्वारा प्रचारित ऊंच नीच की भावना का गुरु नानक साहिब की वाणी में भी विरोध किया गया है और उन भक्तों की वाणी में भी इसका विरोध किया गया है जिनकी वाणी गुरु नानक देव जी ने अपने संग्रह में एकत्र कर रखी थी। लंगर की मर्यादा त्रा आरंभ तो गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में ही कर दिया था, पर गुरु अंगद देव जी के दरबार खड़ साहिब में इसको और अधिक महत्व दिया गया। लंगर वास्तव में वर्ण आश्रमी के मत द्वारा प्रचारित ऊंच नीच के भेदभाव को मार मिटाने के लिए सबसे अधिक प्रभावकारी साधन सिद्ध हुआ। वाक्य प्रचार द्वारा तो ऊंची नीची जातियों के भेदभाव तो मिटते ही थे, पर लंगर की मर्यादा ने उन स्तरीय हिंदुओं के सुच्चे चौके के भ्रम पर तो कठोर वार कर दिया। लंगर में सब लोग आपस में एक पंक्ति में बराबर होकर बैठते थे। यहाँ किसी भी जाति के संग कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाता था और इसी प्रकार लंगर तैयार करने में भी हर व्यक्ति शामिल हो सकता था। केवल सफाई के नियमों का पालन और श्रद्धा भावना की आवश्यकता थी। लंगर की मर्यादा के कारण सिखों में अपनी आय का दशांश निकालने की रीति आरंभ हो गई।
बांटकर खाने के उपदेश पर अमल करने तथा भ्रातृभाव बढ़ाने में भी लंगर की मर्यादा ने बहुत सुंदर योगदान दिया। सिखी की व्यावहारिक कमाई में सेवा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। लंगर की मर्यादा ने सिखों में सेवा भावना को उजागर करने में प्रधान रोल अदा किया है। गुरु अंगद देव जी के महिल पली माता खीवी जी ही लंगर का सारा प्रबंध चलाते थे। वे सदा लंगर की सेवा में व्यस्त रहते थे। लंगर पूर्ण स्वच्छता तथा श्रद्धा से तैयार किया जाता था। गुरु अंगद देव जी के लंगर में पौष्टिक खुराक की दृष्टि से अच्छे पौष्टिक पदार्थ बांटे जाते थे। सत्ते तथा बलवंड की वार में माता खीवी जी की ओर से इस लंगर में घी वाली खीर बांटे जाने का वर्णन है। माता खीवी जी की हिदायत के अनुसार भाई केदारा तथा भाई जोध रसोईया आदि गुरसिख भी लंगर की सेवा करते थे। ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करने तथा बांटकर सेवन करने की प्रेरणा देने के साथ साथ लंगर एक और बड़ी सामाजिक आवश्यकता को पूरा करता था। निराश्रित, जरूरतमंद, असमर्थ या अंगहीन लोग इज्जत से प्रसाद सेवन कर सकते थे। इसके अलावा परदेशियों, मुसाफिरों तथा बाहर से आए गुरु घर के श्रद्धालुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भी लंगर से हुआ करती थी। सिख लहर को लोकप्रिय, प्यारा तथा मशहूर बनाने में लंगर की मर्यादा ने बहुत सहायता की। इस प्रकार लंगर की मर्यादा ने सिखी के प्रचार में बहुत अच्छा योगदान डाला। लंगर की मर्यादा द्वारा सिखों में अपने मत के स्वतंत्र, विलक्षण तथा संपूर्ण होने की चेतना का विकास हुआ, जिसने इस मत के पैरोकारों में अपने स्वतंत्र व भिन्न अस्तित्व का विचार उत्पन्न किया। मन तथा तन की मजबूती का प्रचार व मल्ल अखाड़े। गुरु अंगद देव जी इस बात को भली भांति समझते थे कि मजबूत तथा आरोग्य शरीर में ही शक्तिशाली मन निवास कर सकता है। हिंदुस्तान के अधिकतर मतांतर शरीर को संभालने, इसको पुष्ट तथा मजबूत रखने को मिच्चा कर्म ही समझे बैठे थे। गुरमत में शरीर को अनावश्यक तथा बेकार के कष्टों में डालकर गलाने तथा कमजोर करने को बुरा समझा गया है। शरीर को मरियल टट्टू जैसा बनाकर खींचते फिरना किस अर्थ? यदि शरीर मजबूत तथा आरोग्य होगा तो उसके द्वारा हम सेवा भी अधिक कर सकेंगे तथा सिमरन में मन लगा सकेंगे। रोगों का मारा हुआ शरीर सिमरन करेगा तो क्या सेवा में हिस्सा ले सकेगा? अच्छी आदतें, अच्छी खुराक, अच्छा रहन सहन, सफाई, खान तथा व्यायाम आदि के नियमों द्वारा ही हम आरोग्य शरीर के मालिक हो सकते हैं। काम तथा क्रोध को गला देते हैं। अंदर तथा बाहर से निर्मल रहना आवश्यक है। खान शरीर को सावधान तथा चुस्त रखता है। इनके द्वारा शरीर आरोग्य तथा बलवान रख कर ही सेवा सिमरन की राह पर चलने की ताकीद की गई है। शारीरिक व्यायाम शरीर को आरोग्य रखने तथा इसको मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। गुरु अंगद देव जी ने इसी आशय से खडूर साहिब में मल्ल अखाड़ा स्थापित किया। वहां पर रोजाना गुरु साहिब अपने सिखों को और विशेष करके बच्चों को कुश्तियां करवाया करते थे।
सुबह के दीवान के अनुसार गुरमत प्रचार के प्रत्येक केंद्र के साथ कुश्ती, कबड्डी लड़ने तथा व्यायाम करने के लिए व्यायामशालाएं थी। सिखों में शारीरिक मजबूती, दृढ़ता, सिपाहीगिरी की बेमिसाल योग्यता तथा फौजी टक्कर का जो असीम बल बाद के इतिहास में दिखाई देता है, उस सब का जन्मदाता मल्ल अखाड़ा ही था। मन की मजबूती के लिए वाणी तथा सत्संग बड़े साधन थे, पर मजबूत मन के टिकने के लिए मजबूत शरीर की सृजना शारीरिक व्यायाम द्वारा ही हो सकती है। बुद्धों में जूझने के बारे में मालू शाह को उपदेश गुरु अंगद देव जी का एक सिख, मालू शाह जो सैनिक जीवन व्यतीत कर रहा था, एक बार गुरु साहिब के पास अपनी शंका निवारण हेतु आया। भजन बंदगी संबंधी विचार सुन कर उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई कि सैनिक जीवन में केवल पाप ही पाप है। गुरुजी ने मालू शाह को इस बारे में जरूरी बातें समझाकर अपने सैनिक जीवन में उत्साह से धर्म कमाने की प्रेरणा दी। आपने फरमाया कि लड़ाई किसी पर जोर, धक्का, जुल्म या अत्याचार करने के लिए नहीं लड़ी जानी चाहिए। धर्मात्मा व्यक्ति ने जंग, धर्म की रक्षा हेतु, गरीब मजलूम की सहायता हेतु तथा जुल्म करने वालों को जुल्म से रोकने के लिए लड़नी है। यह करना चाहिए कि धर्म विरोधी तत्व बिना युद्ध के प्रेम प्यार से समझ सके और दूसरों पर जोर, धक्का तथा जुल्म से हट जाए, पर दुष्ट प्रेम प्यार तथा तर्क से गलत राह त्यागने को तैयार न हो तो धर्मात्मा मनुष्य को पूर्ण उत्साह से निश्चिंत होकर दुष्ट धर्म विरोधी के साथ जूझ जाना चाहिए। फिर जूझते समय परिणाम की परवाह न करे और जान हथेली पर रख कर दुष्ट से दुष्ट के जोर जबर से बचाया जा सके। मनुष्य का कमजोर और बुज़दिल होना ही वास्तविक पाप है। धर्म तथा शूरवीरता का तो अच्छा सुमेल बनता है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।